कल्पना कीजिए कि आपको एक नया घर तो मिल जाए, लेकिन आपकी नौकरी, आपकी दुकान, आपके ग्राहक और आपका पूरा सामाजिक नेटवर्क छिन जाए। तो क्या इसे वास्तविक विकास कहा जा सकता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा है। यह समाचार केवल कुछ परिवारों के स्थानांतरण की कहानी ही नहीं, बल्कि विकास, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा और आजीविका के अधिकारों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के पास पास रहने वाले कई परिवारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार सुरक्षा और सरकारी विकास के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का पुनर्गठन करना चाहती है, लेकिन प्रभावित परिवारों की मुख्य चिंताएं हैं रोजगार का नुकसान, आय में कमी, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होना, सामाजिक संबंध टूटना। यानी समस्या केवल घर बदलने की नहीं है, बल्कि पूरे जीवन के बदल जाने की है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जुड़ा हुआ है अर्बन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस, राइट टू लाइवलीहुड, इंक्लूसिव गवर्नेंस से। यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे तीनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। इविक्शन क्या है? तो इविक्शन का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को उसके निवास स्थान से हटाना। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा आवश्यकताएं, सड़क और मेट्रो परियोजनाएं, सरकारी विकास योजनाएं और सरकारी शहरी पुनर्विकास। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या लोगों को हटाने से पहले उनके जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है? रिलोकेशन क्या है? रिलोकेशन का अर्थ होता है कि केवल लोगों को दूसरी जगह बसाना ही नहीं, बल्कि सफल पुनर्वास में शामिल होना चाहिए। मकान, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा। यदि केवल मकान दिया जाए तो बाकी सुविधाएं ना हो तो पुनर्वास अधूरा माना जाएगा। मुख्य समस्याएं, अगर हम लाइवलीहुड लॉस की बात करें तो अब इस समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं। इन परिवारों ने कई लोग हैं जो घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर भी हैं। उनकी आजीविका उनके वर्तमान स्थिति से जुड़ी हुई है। यदि उन्हें दूर बसाया जाता है तो उनकी आय प्रभावित हो सकती है। अब लाइवलीहुड वर्सेस हाउसिंग, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या केवल नया मकान देना पर्याप्त है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एक परिवार को केवल छत नहीं चाहिए, उसे चाहिए रोजगार, आय, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन। इसीलिए आजीविका और आवास दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें तो समाजशास्त्र हमें बताता है कि समाज केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि वह संबंधों का जाल भी है। इन बस्तियों में लोगों के बीच सामाजिक सहयोग, रोजगार संबंध, सांस्कृतिक पहचान, भावनात्मक जुड़ाव और भी तरह की चीजें मौजूद हैं। पुनर्वास के दौरान यह पूरा सामाजिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। 2050 तक भारत की बड़ी आबादी शहरों में रहेगी, लेकिन इसके अर्थ साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें कि झुग्गी बस्तियां, आवास की कमी, शहरी गरीबी, बेरोजगारी। यह समाचार उन्हीं चुनौतियों का उदाहरण है। राइट टू लाइवलीहुड की बात करें तो अब हम समझते हैं कि संवैधानिक पहलू से इसका क्या महत्व है। अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ को सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से व्याख्यायित किया। इसमें शामिल है राइट टू लाइवलीहुड, क्योंकि बिना रोजगार के सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। राइट टू हाउसिंग, इसी प्रकार न्यायालय ने राइट टू शेल्टर को भी जीवन के आधार का हिस्सा माना है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आवास और आजीविका दोनों का संतुलन आवश्यक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन की बात करें तो यह वैसे डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। इसमें आर्टिकल 38 के तहत सामाजिक न्याय, आर्टिकल 39 के तहत जीविका के साधन और आर्टिकल 41 के तहत काम का अधिकार है। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। रिहैबिटेशनल एंड रिसेटलमेंट,
एक अच्छे पुनर्वास मॉडल में होना चाहिए नया मकान, रोजगार के अवसर, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक समावेश, तभी पुनर्वास सफल माना जाएगा। अर्बन गवर्नेंस चैलेंज। शहरों में प्रशासन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भूमि की कमी, बढ़ती जनसंख्या, अवैध बस्तियां, आधारभूत ढांचे का दबाव। इसलिए विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की बात करें तो दुनिया में कई देशों के बेहतर पुनर्वास मॉडल अपनाए गए, जैसे कि सिंगापुर पब्लिक हाउसिंग मॉडल, ब्राजील फ्यूवेल रीडेवलपमेंट, साउथ अफ्रीका इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट। इन उदाहरणों से भारत सीख सकता है। इन देशों से इन देशों ने पुनर्वास के साथ रोजगार और सेवाओं पर भी ध्यान दिया है। अगर हम इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एसए एथिक्स, जो कि जीएस पेपर 4 में आता है, के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाधान क्या निकल सकता है? अगर इसको हम एथिक्स से देखें, एथिक डायमेंशन क्या बताता है कि अब एथिक्स के दृष्टिकोण से सोचिए, यदि विकास परियोजनाएं हजारों लोगों की आजीविका छीन ले तो क्या यह न्याय संगत है? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि मानव गरिमा बनी रहे, कमजोर वर्गों की भी सुरक्षा हो, विकास समावेशी हो। समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि कम्युनिटी कंसल्टेशन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइवलीहुड मैपिंग, नियर बाय रिहैबिटेशनल, स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इन उपायों से विस्थापन का प्रभाव कम किया जा सकता है। कंक्लूजन यही निकलता है कि यह समाचार हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि विकास केवल सड़कें, इमारतें और परियोजनाएं नहीं है। विकास का वास्तविक अर्थ लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। यदि पुनर्वास में आजीविका, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल नहीं होगी तो विकास अधूरा रह जाएगा। एक संवेदनशील सरकार केवल लोगों को स्थानांतरित नहीं करती, बल्कि उनके सपनों, आजीविका और गरिमा की भी रक्षा करती है। विकास तभी सफल माना जाएगा जब उसमें सबसे कमजोर व्यक्ति के हितों की रक्षा भी होगी। धन्यवाद।